जो जवाब नहीं देते हैं वो भाग जाते हैं। देश के संसद में विपक्ष सवाल पूछ रहा था, लेकिन बीजेपी के सांसद के खिलाफ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं था। कोई गुजरात में था, कोई काशी में था, लेकिन संसद में खड़ा होकर जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो सांसद बीजेपी का था, जिसके अनुशंसा पर संसद में 2 लोग घुस गए थे। आज तक भाजपा ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की वो बता दे। मुद्दा जो है उस पर बात नहीं करते हैं, जो मुद्दा नहीं है उस पर बात करते हैं। ललन बाबू पूरे तेवर में है। महागठबंधन को लेकर जिस तरीके से संशय की बातें कही जा रही है, एक तरफ संकट की बादल बिहार के सरकार पर मंडरा रही है, देश में इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठ रहा है, नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की बातें चल रही है, तो वहीं नीतीश कुमार के इस खास नेता ललन सिंह ने मोदी और बीजेपी के ऊपर गुस्सा कम करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के एनडीए की तरफ जाने का रास्ता बन रहा है, तो वहीं ललन सिंह के बयानों से उन रास्तों में सबसे बड़ा रोड़ा के तौर पर ललन खुद खड़े दिख रहे हैं। सुनिए ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश की समस्या, और उस देश की समस्या पर इस देश के प्रधानमंत्री, अब देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, संसद में हमला होता है, 2 लोग घुसते हैं और देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे विपक्ष की मांग कि सदन में आके बताइए, उसी सदन के सदस्य हैं ना दोनों, उस सदन में आना उनको मंजूर नहीं है, वो सदन में नहीं जाते हैं, लेकिन बनारस से, गुजरात से अपनी बात करते हैं। सदन में जाएंगे तो वहां तो सवाल पूछेगा कि भाई कैसे घुसा, भाजपा का जो एमपी था उसके अनुशंसा पर घुसा, भाजपा ने क्या कार्रवाई किया उस पर, तो ये सब सवाल का जवाब तो दे नहीं सकते। तो जो विद्यार्थी परीक्षा में पढ़ता नहीं है, तैयारी नहीं करता है, वो क्या करेगा, परीक्षा का बहिष्कार कर देता है, परीक्षा देने ही नहीं जाता है। तो वही हाल है, आप तैयार नहीं है जवाब देने के लिए, विपक्ष की बात को सुनने के लिए। भाई पक्ष और विपक्ष क्या होता है संसद में? विपक्ष सवाल पूछता है, सरकार को जवाब देना पड़ता है, देना चाहिए। तो वो उससे भागने के लिए आप सदन में नहीं आएंगे। आज जैसे ही सभी सांसदों को निलंबित कर दिए, गृह मंत्री जी सदन में हाजिर हो गए बिल पास कराने के लिए। लेकिन संसद में जो 2 आदमी घुसा, चूक कहां हुई, सुरक्षा में कहां चूक हुई, आईबी क्या कर रही थी, आपको सूचना मिली कि नहीं मिली, ये अचानक हुआ, सुनियोजित हुआ, भाजपा के सांसद के अनुशंसा पर कैसे आया, ये सब सवाल पूछा जाता। तो ये जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं थे, इसलिए संसद में नहीं आए। एगो अहमदाबाद से बोल रहे हैं, एगो बनारस से बोल रहे हैं, वहां तो कोई सवाल नहीं पूछने वाला है, जो मन में आए बोलिए। सर बीजेपी पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।